जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे जो खासकर मसीही विश्वासियों के बीच हमेशा चर्चा में रहता है। क्या नवरात्रि मनाना मसीही के लिए ठीक है? और क्या नवरात्रि पाप है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हर साल भारत में नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या यह मसीही विश्वासियों के लिए उपयुक्त है? क्या नवरात्रि को मनाने से कोई आत्मिक नुकसान हो सकता है? क्या बाइबल इस विषय पर कुछ कहती है? इन सभी सवालों का जवाब हमें केवल बाइबल से ही मिलेगा और हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए हम इसे पूरी ईमानदारी और बाइबल के दृष्टिकोण से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें नवरात्रि के बारे में थोड़ा जानना होगा ताकि हम सही तरीके से समझ सकें कि बाइबल इस पर क्या कहती है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसा आत्मिक रहस्य खोला जाएगा जो आपके विश्वास को और मजबूत करेगा। और एक और निवेदन, जिस भी मसीही भाई या बहन को इस सच्चाई की जरूरत है, कृपया यह वीडियो उन्हें जरूर भेजें। हो सकता है आपके भेजने से उनकी आत्मा बच जाए और उनका विश्वास मजबूत हो जाए। नवरात्रि भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जिसे विशेष रूप से मां दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान भक्त 9 दिन तक उपवासी रहते हैं, विशेष पूजा करते हैं और देवी की पूजा के साथ अपने जीवन में पवित्रता लाने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है। यह त्योहार शक्ति, आत्मिक उन्नति और बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हालांकि यह हिंदू धर्म में मुख्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन कई अन्य धर्मों के लोग भी इस दौरान अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या नवरात्रि मनाना एक मसीही के लिए सही है? हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि हम बाइबल को एक मार्गदर्शक के रूप में देखें और समझें कि बाइबल के मुताबिक क्या सही है और क्या गलत। निर्गमन अध्याय 20 वचन 3 से 5। तू मेरे सामने किसी अन्य देवता की पूजा न करना। तू किसी भी मूर्त रूप की पूजा न करना और न ही उसे बनाने का प्रयास करना। ये आदेश परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था जब उन्होंने एक ठोस रास्ता अपनाने के लिए आदेश दिए थे। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि हमें किसी अन्य देवता या मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब हम नवरात्रि की पूजा देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह पूजा मुख्य रूप से मूर्तियों और देवी देवताओं की पूजा पर आधारित है। बाइबल के इस आदेश के अनुसार नवरात्रि के दौरान किसी देवी की पूजा करना बाइबल से मेल नहीं खाता। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 20 से 21। परंतु मैं कहता हूं कि जो लोग मूर्तियों के द्वारा बलिदान करते हैं वे वास्तव में शैतान को बलिदान करते हैं, न कि परमेश्वर को। मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के साथ भागीदार बनो। तुम परमेश्वर के मेज से भी भोजन कर सकते हो और शैतान के मेज से भी। यहां प्रेरित पौलुस स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मूर्ति पूजा और शैतान के साथ सहभागिता होती है। बाइबल में यह बताया गया है कि जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं वे दरअसल शैतान को सम्मान दे रहे हैं, जो कि एक मसीही के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। क्या सभी त्योहार पाप हैं? यहां पर एक सवाल उठता है, क्या हर त्योहार पाप होता है? क्या नवरात्रि के अलावा कोई भी त्योहार गलत है? बाइबल हमें यह नहीं सिखाती कि हर त्योहार पाप है, बल्कि यह बताती है कि हर त्योहार को किस तरह से मनाया जाए यह महत्वपूर्ण है। अगर कोई त्योहार परमेश्वर की महिमा के लिए मनाया जाए और उसमें मूर्ति पूजा या शैतान के साथ सहभागिता न हो तो वह त्योहार स्वीकार्य हो सकता है। उदाहरण के लिए क्रिसमस और पास्का जैसी मसीही छुट्टियां भी एक समय में पगान छुट्टियों की तरह थीं, लेकिन इनकी मंशा बदल गई और अब वे मसीह के जन्म और पुनरुत्थान की महिमा के लिए मनाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम नवरात्रि को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं जो परमेश्वर की महिमा में और बिना मूर्ति पूजा के मनाया जाए, तो इसका तरीका बदल सकता है।
बाइबल के पुराने नियम में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां इजरायलियों ने मूर्ति पूजा की और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें परमेश्वर की ओर से दंड मिला। एक उदाहरण हम निर्गमन अध्याय 32 वचन 1 से 6 में देखते हैं, जब मूसा पर्वत पर था और इस्राएली लोग सोने का बकरा बनाकर उसकी पूजा करने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम नीचे जा, क्योंकि तुम्हारे लोग जो तुमने मिस्र से निकाल कर लाए हैं उन्होंने भ्रष्टता की है। ये घटना हमें बताती है कि मूर्ति पूजा और गलत पूजा से परमेश्वर का गुस्सा आता है और यह हमारी आत्मिक यात्रा को नष्ट कर सकता है। तो क्या नवरात्रि में शामिल होना पाप है? असल में पाप केवल नवरात्रि में शामिल होने के बारे में नहीं है। असली समस्या यह है कि नवरात्रि में शामिल होने से हम मूर्ति पूजा में भाग लेते हैं। बाइबल हमें साफ तौर पर बताती है कि मूर्ति पूजा पाप है। नवरात्रि का मुख्य तत्व देवी देवताओं की पूजा है और जब हम इस पूजा में भाग लेते हैं तो हम बाइबल के आदेशों के खिलाफ जाते हैं। हमें समझना होगा कि नवरात्रि में शामिल होने से हम अपने विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम नवरात्रि को मनाने से बच सकते हैं? क्या इससे हमारा विश्वास कमजोर नहीं हो जाएगा? ये सवाल हम आगे देखेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि एक मसीही को नवरात्रि जैसे त्योहारों में कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अब सवाल है, तो मसीही क्या करे? क्या हमें परिवार, समाज और दोस्तों के दबाव में आकर इसमें शामिल हो जाना चाहिए? क्या सिर्फ ना कहना ही काफी है? आइए अब हम गहराई से देखें कि मसीही को इस स्थिति में कैसे जीना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि मसीही का बुलावा अलग तरह का है। रोमियो अध्याय 12 वचन 2, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ, ताकि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग दुनिया के तरीकों पर न चलें। नवरात्रि भले ही समाज में बड़ी धार्मिकता और परंपरा के रूप में मानी जाती हो, लेकिन एक मसीही का बुलावा है परमेश्वर की इच्छा को पहचानना और उसी के अनुसार जीना। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14 से 16, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म में क्या संगति है, या ज्योति और अंधकार में क्या सहभागिता, और मसीह का बेलियाल से क्या मेल। यह वचन साफ बताता है कि मसीही और संसार की रीति में समझौता नहीं हो सकता। नवरात्रि मूर्ति पूजा पर आधारित है और मसीही का जीवन सच्चे परमेश्वर की आराधना पर। अब हमें उन खतरों को समझना होगा जो नवरात्रि जैसे त्योहार मसीही जीवन में ला सकते हैं। पहला आत्मिक खतरा, जब लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं वे समझते हैं कि वे किसी देवी देवता को मान दे रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि मूर्ति के पीछे बुरी आत्माएं काम करती हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 20, वे जो बलिदान करते हैं वे शैतान को बलिदान करते हैं। इसीलिए अगर कोई मसीही केवल भाग लेने के लिए भी वहां जाता है तो वह आत्मिक जाल में फंस सकता है। दूसरा, सामाजिक दबाव। बहुत बार मसीही परिवार, रिश्तेदार या पड़ोसी ये उम्मीद रखते हैं कि हम भी नवरात्रि में उनके साथ शामिल हों, जैसे गरबा, पूजा या प्रसाद। लेकिन एक मसीही को समझना होगा कि सामाजिक दबाव के कारण अगर वह इसमें शामिल होता है तो वह अपने विश्वास के साथ समझौता कर रहा है। तीसरा, गवाही खो देना। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती अध्याय 5 वचन 14। अगर हम नवरात्रि में शामिल होते हैं तो लोग कहेंगे, मसीही और हम में क्या फर्क है? हमारी गवाही खो जाएगी। यहां हम कुछ आम सवाल लेंगे जो लोग अक्सर पूछते हैं। अगर परिवार दबाव डाले तो क्या करें? सबसे पहले याद रखो, बाइबल कहती है मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 29। नम्रता और प्रेम से समझाओ, लेकिन समझौता मत करो। अपने परिवार के सामने गवाही दो कि तुम्हारा विश्वास केवल एक सच्चे परमेश्वर में है। अगर ऑफिस या स्कूल में नवरात्रि मनाई जा रही हो तो वहां भी तुम अपने आचरण से अलग दिख सकते हो। न भाग लेना, लेकिन सम्मानजनक ढंग से अपना स्थान बनाए रखना। जरूरत पड़े तो नम्रता से कह दो, मैं इस विश्वास में भाग नहीं लेता। अगर किसी ने प्रसाद दिया तो बाइबल कहती है
मूर्ति के बलिदान का प्रसाद मत खाओ। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 28। नम्रता से मना कर दो। याद रखो, प्रसाद आत्मिक रूप से मूर्ति के लिए चढ़ाया जाता है। बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज और राजा के दबाव के बावजूद मूर्ति पूजा से इनकार किया। दानियेल और उसके मित्र। दानियेल 3 में हम पढ़ते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की मूर्ति बनाई और सबको आदेश दिया कि उस मूर्ति के सामने झुकें, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने झुकने से इनकार किया। नतीजा, उन्हें आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया। यही हमें सिखाता है कि चाहे दबाव कितना भी हो, मसीही को मूर्ति पूजा से इनकार करना चाहिए। दानियेल का सिंहों की मांद में जाना, राजा ने आदेश दिया था कि 30 दिन तक कोई भी किसी अन्य देवता से प्रार्थना न करे, लेकिन दानियेल रोज की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। नतीजा, उसे सिंहों की मांद में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने सिंहों का मुंह बंद कर दिया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने विश्वास योग्य लोगों की रक्षा करता है। मसीही सिर्फ ना कहने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमारा उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा करना, दुनिया में ज्योति और नमक बनना, लोगों को सच्चे परमेश्वर की ओर इंगित करना। मत्ती अध्याय 5 वचन 16। वैसे ही तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। इसलिए जब हम नवरात्रि जैसी मूर्ति पूजा से खुद को अलग रखते हैं, तब हम दूसरों के लिए गवाही बनते हैं कि हम केवल यीशु मसीह के अनुयायी हैं। अब तक हमने देखा कि नवरात्रि में शामिल ना होना क्यों जरूरी है, लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। मसीही को सिर्फ मूर्ति पूजा से बचना ही नहीं है, बल्कि उसे लोगों के लिए गवाही भी बनना है। अगर हम नवरात्रि से दूर रहते हैं लेकिन दूसरों से कट जाते हैं, तो हमारी गवाही अधूरी रह जाएगी। परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम अंधकार से निकलकर ज्योति में आएं और दूसरों को भी उसी ज्योति की ओर ले जाएं। 1 पतरस अध्याय 2 वचन 9। पर तुम एक चुनी हुई जाति, राजकीय याजकता, पवित्र जाति और निज के लोग हो, ताकि तुम उसके गुण प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। यानी हमारा काम सिर्फ ना कहना नहीं है, बल्कि दूसरों को सच्चाई दिखाना भी है। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल बाकी है। क्या नवरात्रि पाप है? क्या नवरात्रि पाप है? यह वही रहस्य है जिसे हम इस पूरी श्रृंखला में धीरे धीरे समझते आ रहे हैं। आइए अब हम बाइबल की रोशनी में इसका सीधा उत्तर ढूंढें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाइबल पाप को परिभाषित कैसे करती है। 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 4। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का उल्लंघन करता है, और पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। पाप का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना। अब सवाल यह है, परमेश्वर की कौन सी आज्ञा नवरात्रि से जुड़ी है? निर्गमन अध्याय 20 वचन 3 से 5। तू मुझे छोड़ किसी और देवता को न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति न गढ़ना, न किसी वस्तु की मूरत बनाना, और तू उनको दंडवत न करना और न उनकी सेवा करना। यानी मूर्ति पूजा सीधे परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, और जब हम मूर्ति पूजा में भाग लेते हैं तब हम पाप कर रहे होते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 14। हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से भागो। ये वचन केवल मूर्ति मत पूजो नहीं कहता, बल्कि कहता है भागो। यानी मूर्ति पूजा से जितना दूर हो सको उतना दूर रहो। इसका कारण यह है कि मूर्ति पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक धोखा है। लोग सोचते हैं कि वे किसी देवी या शक्ति की आराधना कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि मूर्तियों के पीछे शैतान और बुरी आत्माएं काम करती हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 16 से 17। उन्होंने अन्य देवताओं से मुझे जलाया, उन्होंने घिनौनी वस्तुओं से मुझे क्रोधित किया। उन्होंने देवताओं के लिए बलिदान चढ़ाए जो परमेश्वर नहीं थे, उन दुष्ट आत्माओं के लिए जिन्हें वे नहीं जानते थे। नवरात्रि का सार मूर्ति पूजा है, और मूर्ति पूजा बराबर आत्मिक धोखा है। जब शैतान ने जंगल में यीशु को परीक्षा दी तो एक बार उसे कहा, यदि तू मेरे आगे दंडवत करेगा तो मैं तुझे सारी दुनिया का राज्य दूंगा।
मत्ती अध्याय 4 वचन 10। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना और केवल उसी की सेवा करना। यीशु ने स्पष्ट कहा, आराधना केवल परमेश्वर की हो सकती है। नवरात्रि में किसी देवी की आराधना करना, चाहे वह कितना भी धार्मिक या सांस्कृतिक लगे, सीधा यीशु की शिक्षा के विपरीत है। क्या सिर्फ भाग लेना भी पाप है? कई लोग कहते हैं, मैं तो बस नवरात्रि का माहौल देखने जाता हूँ, पूजा नहीं करता, सिर्फ गरबा या डांडियां खेलता हूँ, इसमें क्या बुराई है? लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है कि मूर्ति पूजा से थोड़ा भी समझौता खतरनाक है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 21। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में भाग नहीं ले सकते। यानी मूर्ति पूजा से जुड़े किसी भी काम में हिस्सा लेना, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, आत्मिक खतरे में डाल सकता है। बहुत बार लोग यह तर्क देते हैं, यह तो हमारी संस्कृति है, यह हमारी परंपरा है, इसमें क्या बुराई है? लेकिन बाइबल सिखाती है कि संस्कृति से ऊपर परमेश्वर का वचन है। मरकुस अध्याय 7 वचन 8। तुम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर मनुष्यों की परंपरा को मानते हो। मसीही का बुलावा है कि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, न कि अंधी परंपरा का। तो क्या नवरात्रि पाप है? हाँ, क्योंकि यह सीधे परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। अब सवाल है, मसीही को क्या करना चाहिए? मूर्ति पूजा से पूरी तरह बचना, नम्रता और प्रेम से परिवार व समाज को समझाना, अपने जीवन की गवाही से दिखाना कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, दूसरों को बताना कि असली शक्ति मूर्तियों में नहीं बल्कि जी उठे हुए प्रभु यीशु में है। यहोशू अध्याय 24 वचन 15। आज ही तुम चुन लो कि किसकी सेवा करोगे, पर मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। दोस्तों, अब हम इस श्रृंखला के रहस्य पर आते हैं। असली मुद्दा नवरात्रि नहीं है, असली मुद्दा है मेरे जीवन में कौन परमेश्वर है। अगर मेरे जीवन में यीशु ही प्रभु है, तो मैं किसी और देवी देवता के आगे नहीं झुक सकता। अगर मैं यीशु को अपने जीवन का राजा मानता हूं, तो नवरात्रि का हिस्सा बनना मेरे विश्वास को धोखा देना है। मत्ती अध्याय 6 वचन 24। कोई 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, यानी हमें चुनना होगा, या तो यीशु या फिर मूर्ति पूजा। बीच का रास्ता नहीं है। तो मसीही के लिए नवरात्रि का संदेश है, समझौता मत करो, ज्योति बनो, अपने परिवार और समाज में गवाही बनो। याद रखो, लोग तुम्हें देखकर यीशु को पहचानेंगे। मत्ती अध्याय 5 वचन 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। दोस्तों, अब हमने इस पूरी श्रृंखला में देखा कि 1. नवरात्रि मूर्ति पूजा पर आधारित है। 2. बाइबल मूर्ति पूजा को पाप कहती है। 3. मसीही का बुलावा है कि वह इस संसार की रीति पर न चले, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। 4. और अंत में असली सवाल यह है कि हम अपने जीवन में किसकी आराधना कर रहे हैं। तो क्या नवरात्रि पाप है? हाँ, क्योंकि यह हमें सच्चे परमेश्वर से दूर कर देती है और मूर्ति पूजा में ले जाती है। मसीही क्या करे? यीशु का अनुसरण करे, मूर्ति पूजा से बचे और दूसरों के लिए गवाही बने। प्रिय मित्रों, यह संदेश सिर्फ ना कहने का नहीं है, बल्कि यह आपको सच्चे परमेश्वर के पास आने का निमंत्रण है। यदि आपने अब तक मूर्ति पूजा में भाग लिया है, तो आज ही यीशु के पास आओ। वह क्षमा करता है, नया जीवन देता है और तुम्हें आत्मिक बंधनों से छुड़ाता है। याद रखो, असली शक्ति नवरात्रि में नहीं, बल्कि यीशु मसीह में है, और यदि तुम उसका अनुसरण करोगे, तो वह तुम्हें सच्चे जीवन और शांति में ले जाएगा। दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी आत्मिक सच्चाइयां आप तक पहुंचती रहें।